ये सवाल या निशान जो है वो बड़ा गंभीर है कि जो है वो कैसे कैसे जो है वो सर्टिफिकेट मिले हैं, ये अभी जो है जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि अब सब जांच का विषय होगा। अभी इन तमाम घटना पर सब काम करने के बाद जब जो है वो क्लियरेंस हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब उसके बाद जो है वो उसके बाद ये जांच पड़ताल का विषय होगा कि आखिरकार किन मानकों के आधार पर लोगों को, ये होटल मालिकों को, होटल संचालकों को जो है वो सर्टिफिकेट दिए गए, फायर ब्रिगेड के एनओसी दिए गए। देखिए यहाँ से मरीज को लेकर के सिविल हॉस्पिटल गाड़ी जा रही है, जहाँ पर पुलिस के कर्मचारी भी साथ में जा रहे हैं और यहाँ से जो है वो गुजरे। कितना मुश्किल हो रहा है ऊपर भाई साहब? बहुत मुश्किल है, बहुत धुआं है। कितने लोग फंसे होंगे? कितने लोग हैं सर अभी? अब लोग अभी गिन नहीं पाए। इनकी हालत देख सकते हैं कि कितने लोग होंगे अभी ऊपर? कितने लोग होंगे सर ऊपर अभी? वो व्यक्ति बेहोश है, वो व्यक्ति बेहोश है, मत परेशान करो भाई। वो व्यक्ति बेहोश है। कितने लोग होंगे? एक मिनट साथ लेने दीजिए। जी जी आराम से ना ना बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप अंदर गए, रेस्क्यू कर रहे थे, जाहिर आज तक ने लगातार दिखाया कि आप किस तरह से रेस्क्यू कर रहे थे। न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18 प्लीज साथ लेने दीजिए। ये शख्स तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बड़ा अपडेट इन्होंने ये दिया है कि आग बुझा ली गई है, लेकिन धुएं का गुबार वहाँ पर अभी भी मौजूद है और लगातार यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर है और जिस भी गेस्ट को रेस्क्यू किया जा रहा है तुरंत सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। शबाब, और कोई अपडेट? देखिए अभी अपडेट यही है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार जो लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। आप देखिए अंदर से अब चूंकि ऑक्सीजन सिलेंडर आ चुके हैं, ऑक्सीजन मास्क पहनकर जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो होटल के अंदर प्रवेश कर गए हैं, कमरे के अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब होटल को अंदर से भी तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अब अंदर जो है वो चेकिंग की जा रही है और जो बाहर निकल के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आ रहे हैं वो खुद भी आप देखिए कि बेहोशी की कंडीशन में है। कितनी शिद्दत की जो है वो वहां पर मुश्किलें हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी जो बेचारे अंदर मौजूद हैं, जैसे भी बाहर निकल के आ पा रहे हैं वो खुद बेहोशी की कंडीशन में हो जा रहे हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। ये वो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जो अभी जो अंदर यात्री फंसे थे उनको निकालकर बाहर लाए थे और जैसे ही वो बाहर ला पाए उसके बाद उनकी खुद बेहोशी की हालत बनने लगी और अब वो खुद जो है वो अंदर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको एम्बुलेंस लेकर जा रही है। शबाब, ऐसे में हालात कितने चिंताजनक है इसका आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि जो दमकल कर्मी कुछ ही देर के लिए सिर्फ गेस्ट को लेने के लिए वहां पर गए थे उनकी हालत खराब है, तो ऐसे में जो अंदर लोग मौजूद हैं उनकी हालत क्या हो रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर दमकल कर्मी किसी तरह से अंदर जाने की कोशिश में है और लगातार यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है बाहर और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। शबाब, कुछ बात हो पाई अब तक होटल मैनेजमेंट की टीम से कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि पूरा डाटा उनके पास होता है, कितने लोगों को बाहर निकाला गया और कितने लोग अभी भी होटल में हैं? देखिए होता जरूर है डाटा होता जरूर है, लेकिन अभी कोई भी होटल का कर्मचारी या कोई भी अधिकारी ऑथेंटिक बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंडीशन इस समय बहुत मुश्किल भरी है। आप देखिए कि होटल को पहले सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ये उनको निकालने की, देखिए एक और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो बेचारे अंदर से निकल कर आए हैं, पूरा तरबतर हैं पसीने में, पानी में, और वो होटल के कमरों से जैसे तैसे बाहर निकल कर आ पा रहे हैं और जो गेस्ट हैं उनको बाहर निकालने की कोशिशें जो है वो लगातार की जा रही हैं। इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो अंदर फंसे जो लोग हैं। अब चूंकि अब अंदर रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू हो चुका है, अंदर ये देखा जा रहा है कि किस कमरे में लोग फंसे हैं, कहां पर लोग फंसे हैं। अब अंदर चूंकि लोग पहुंच गए हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंच गए हैं, तो वो फ्लोर कमरे जो हैं वो मौजूद हैं और फायर के अलार्म के बाद सभी कमरों के जो लॉक हैं वो भी ऑटोमेटिकली ऑन हो गए हैं, यानी कि कोई भी लॉक जो अंदर से कर सो भी रहा होगा वो अपने आप दरवाजे खुल चुके हैं और उनको बाहर निकालने की कोशिशें जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। और तीन तरफ से जो जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि इस होटल के चारों तरफ से शीशों को तोड़ा जा रहा है, खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है
और चूंकि इसी पोर्शन में ज्यादा धुआं दिख रहा है, ये जितना एल शेप आप देख पा रही होंगी, इसी पोर्शन में ज्यादा धुआं है और इसीलिए यहीं पर पहली कोशिश है कि जो है शीशे को तोड़ करके धुएं को निकालने की कोशिश है। देखिए अब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ये इंतजार कर रहे हैं कि शीशे को मैक्सिमम तोड़ दिया गया है तो अब जितना धुआं है वो बाहर निकल जाए। ये आप देखिए ये शीशा जो है दोनों तरफ से तोड़ दिया गया है, धुआं बाहर निकल जाए। थोड़ा इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि अंदर पूरे फ्लोर पर, सेकंड और थर्ड फ्लोर पर धुआं ही धुआं है, लिहाजा थोड़ा धुआं बाहर निकल जाए, थोड़ा सा अंदर सांस लेने की कंडीशन बने, आंख खोलने की कंडीशन बने, तो उसके बाद जो है वो स्थितियों को आगे देखा जाए। लेकिन ऑक्सीजन मास्क पहन कर भी टार्च देखिए हाथ में लेकर के जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो कमरों में, होटलों में, फ्लोर पर पहुंच रहे हैं और लगातार कोशिशें जो हैं वो जारी हैं कि जो है वो अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जाए, किसी भी तरीके से स्थितियों को नियंत्रित किया जाए। और सीधे तौर पर मामला जो है वो इस समय चिंता का सबब है और लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है। 2 घंटों से जो है वो आग लगी हुई है, 7:30 बजे के आसपास ये आग लगी और जैसे ही लोगों को ये जानकारी हो पाई, जितने प्रत्यक्षदर्शियों से और जितने होटल में रुके यात्रियों से हमारी बात हो पाई, उन्होंने बताया कि जैसे ही हमको ये पता चला कि आग लगी, हम फौरन जो है वो बाहर निकले और उसके बाद जो है वो हम लोग बाहर निकल कर आए और उसके बाद जो है वो जैसे तैसे हम लोग बाहर निकल कर अस्पताल तक पहुंचे और अपनी जो है वो अपनी जान को बचाने की कोशिश की। तो कर्मचारी हमारे साथ भी हैं। कै बजे भैया आग लगी ये सब? ये तो सुबह 6 बजे लगी है सर। हाँ। कैसे लगी कुछ पता चल पा? ये वायरिंग से लगी है, बिजली का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है इसमें और बाकी कुछ नहीं है। अभी कितने लोग फंसे होंगे? इसमें हमारा बाकी रूम कंफर्म हो गया है, 214 रूम हमारा एक बाकी है, उसमें भी आदमी लगे हुए हैं, वो भी कंफर्म हो जाएगा। उसमें तोड़ने में लगे हैं, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। दरवाजा तोड़ा जा रहा है? दरवाजा ग्लास तोड़ दिया गया है, दरवाजा भी तोड़ा जा रहा है। कमरे का? हाँ कमरे का। कितने कमरे हैं एक फ्लोर पे? इसमें देखिए रूम तो सर मुझे जानकारी लगभग 15 हैं बता रहे हैं। 30 कमरे? 30 कमरे का ये रूम है। एक फ्लोर है? हाँ नहीं, दोनों फ्लोर 30 का है। 30 कमरों के? हाँ 30 का है। तो अभी कितने कमरों में गेस्ट फंसे हैं? गेस्ट एक ही रूम में 214 में फंसे, बाकी हम लोग सुबह से लगे हुए। मैं तोड़ के निकाला हूँ, आप सामने कैमरा कर सकते हैं, पूरा तोड़ के मैं अपने कंधों से निकाल दिया हूँ। कोई गेस्ट वैसे फंसा नहीं है, सिर्फ इसी में गेस्ट फंसा था जो बेहोशी हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अभी जो गेस्ट निकला है बाहर वो किस कमरे से निकला था? ये सर मुझे लग रहा है 211 या ऐसे कुछ है, अंदाजा नहीं मिल पा रहा है, अंदाजा नहीं बता सकता हूँ, बाहर से है ये 200 कुछ में है ये। तो अभी होटल मैनेजमेंट, ये क्या फायर ब्रिगेड की एनओसी वेनोसी नहीं थी, क्या था मामला? ये सब कुछ है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें वायरिंग से दिक्कत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट। ये जो बाहर ब्राउन कलर का लगा हुआ है इसको भी तोड़ने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। इसको तोड़, अब ये लोहा है सर, तो टूट ही नहीं रहा। आप देखो ना कितना तोड़ पाया। आप 2 साइड आपको दिख रहा है, 2 फेस दिख रहे हैं, वो टूटा हुआ है करीब 1 घंटे से। आप बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के निकल पाए, कैसे पता चला? मुझे बचा लिया गया, वरना मैं भी नहीं निकल पाता। आप इसको पहले अरेंज करो प्लीज, इसको कि ये किसी तरीके से धुआं बाहर निकाले, अंदर जो लोग फंसे हुए हैं कम से कम वो बच जाए। अभी आप क्या नहीं पा रहे हैं अंदर? अभी आपके हिसाब से कितने लोग अंदर फंसे होंगे? सर मुझे नहीं पता अंदर कितने लोग हैं, बट फिर भी इनके सारे शीशे तोड़वा दो किसी तरीके से, अंदर जो बचे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, उनके पास अरेंजमेंट्स नहीं है। वो देखो ना, हाथ से तोड़ रहे हैं, वो शीशे हथौड़े से तोड़ रहे हैं, कहाँ टूट रहा है वो? कितना मोटा शीशा है वो जो है वो 1 घंटे पहले, पौन घंटे पहले जो है वो निकल रहा था धुआं, आज तक वहीं से निकल रहा है अभी तक। उसके अलावा कहाँ से निकल रहा है बताओ? इतना आपको लग रहा है फायर ब्रिगेड के पास भी जो सारे इक्विपमेंट नहीं है, अरेंजमेंट्स नहीं है, ये लोग वही बेसिक पैरामीटर्स पे ही काम कर रहे हैं, कुछ हाईटेक इक्विपमेंट नहीं? भाई मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल तो जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से यही है कि भाई धुआं देखो ना। धुआं मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ से निकल रहा है, इधर यहाँ पे एक पोर्शन में ज्यादा निकल रहा है, इधर के एक पोर्शन में ज्यादा निकल रहा है और पीछे भी निकल रहा है, पीछे कैंटीन का मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो इधर से निकल के आया हूँ। आप किस तरफ से निकल के आ पाए? मैं अपार्टमेंट साइड से निकल के आया हूँ, 2nd फ्लोर से। अच्छा, कैसे निकल पाए आप उधर से? सामने जाली थी तो इन्होंने स्टाफ भेजा ऊपर, सॉरी कोई आए थे बगल से पड़ोसी, उन्होंने एक आदमी भेजा था तो उसने मुझे नीचे सहारा दे करके उतारा, फिर सीढ़ी से नीचे आए। आप भी भाई साहब इसी होटल में रुके हुए? हाँ जी। किस कमरे में रुके हुए थे? 206 नंबर में। किस समय आपको पता चला, कैसे आपने अपनी? देखिए मुझे पता चला, फोन आया मेरे को कि होटल में आग लग चुकी है, शायद वैलेट पार्किंग से आया था। तो हम लोग खोजने लगे, 2nd फ्लोर पे मैं था। 2nd फ्लोर पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप बाहर निकल सकें। किसी तरीके से लिफ्ट चल रही थी, हम 3rd फ्लोर पे आए।
थर्ड फ्लोर पे हमको ये पता चला कि थर्ड फ्लोर पे फायर एग्जिट है, ठीक है। थर्ड फ्लोर पे है लेकिन कहीं दिख नहीं रहा था फायर एग्जिट। उसके बाद हम अपनी जान, इतना धुआं भर गया था, अपनी जान बचाने के लिए जिधर से अभी धुआं निकल रहा है यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ कि दिखा कि एक प्लाईवुड है, और प्लाईवुड जो है वो तोड़ के फिर हम लोग, मतलब मेरे साथ 6-7 लोग और पीछे थे, वो यहाँ से हम लोग बाहर आए। ये हमारी स्थिति रही। न तो अंदर में कोई कांच तोड़ने के लिए व्यवस्था है, न अंदर में कोई सिलेंडर है ऐसा है या जिससे आग को एटलीस्ट थोड़ा कम किया जा सके। कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा, ये फायर फाइटिंग वालों ने कैसे इसको लाइसेंस दिया है आपको भी पता है। मैं भी एक फ्लैट में रहता हूँ। ये व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। ये व्यवस्था जो सीढ़ी, ये लोहे के जाली लगाए हुए हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। होटल को खूबसूरत दिखाने के लिए ये लोग इस तरीके की चीजों को बना देते हैं जो बाद में बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं। अरे खूबसूरत बनाने के लिए लोहा लगाने की क्या जरूरत है? ब्रेकेबल चीज हो, ब्रेकेबल तो है नहीं हो। खूबसूरत बनाने के लिए आप कहीं भी पढ़ लीजिए, ये इसका फायर फाइटिंग का फायर वालों ने कैसे लाइसेंस दिया, इसका फायर एग्जिट कहाँ था, इस पे जरूर विचार होना चाहिए। अच्छा, अभी जो 2 फ्लोर बताए जा रहे हैं, तीसरा और दूसरा फ्लोर जहां पर आग लगी है, कितने लोग होंगे आपको क्या लगता है अंदाजा? क्योंकि आप होटल में चेक इन, मुझे लगता है 10 से 12 लोग और अंदर होंगे, है ना? अभी होंगे कुछ लोग अंदर। जिस हिसाब से धुआं निकल रहा है और जितनी शिद्दत से बेहोशी की हालत में लोग निकल रहे हैं, लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाली है अंदर। बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि मतलब अब कोई गुड न्यूज आएगी। देखिए, ये लाइन सिलेंडरें अभी आपने पता कर ही लिया होगा, एक महिला मृत घोषित कर दी गई। मृत घोषित कर दी गई। वो जब ये पूरी आग लगी, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने यहाँ इसी बीच बड़ी खबर होटल अग्निकांड से जुड़ी हुई।